नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। डीजीएम हत्याकांड का एक बड़ा खुलासा आज सामने आया है। आपको बता दें, इस मामले की जानकारी आपको पहले शुरुआत से दे दें। 8 मार्च को कोल खनन परियोजना का एक पदाधिकारी कुमार गौरव, जो डीजीएम डिस्पैच के पद पर कार्यरत थे, उनकी 8 तारीख को अज्ञात अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद हजारीबाग और आरोग्यम अस्पताल लाया जाता है, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। जिसके बाद से प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई हुई है और उसके बाद प्रशासन को एक तार मिला जो कि अमन साव के गिरोह से जुड़ा हुआ था, और उसके बाद उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, इसमें जो मुख्य शूटर था उसकी गिरफ्तारी हुई, जिसने रेकी की थी उसकी गिरफ्तारी हुई है, और इसी के साथ साथ 2 अन्य व्यक्ति जो बाइक उस वक्त चला रहा था उसकी गिरफ्तारी हुई है। और इसी के साथ साथ जहां से गन सप्लाई किया गया था, जहां से पिस्टल सप्लाई किया गया था, जिसके द्वारा शूट किया गया था, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। इस मामले की जानकारी डीआईजी संजीव कुमार ने खुद प्रेस वार्ता कर दी है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। डीजीएम कुमार गौरव थे, उनकी हत्या की गई थी और उस कांड में प्रयुक्त उस कांड में जो शामिल अपराधकर्मी थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। हजारीबाग पुलिस की जो एसआईटी थी, एसपी साहब के निर्देश पे जो बनाई गई थी उसके द्वारा, तो उसी संदर्भ में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं। जैसा आप सबको पता है कि दिनांक 8 को करीब सुबह 9:30 बजे फतह मोड़ के पास गोलीबारी हुई थी, जिसमें एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव की हत्या हुई थी। हत्या के बाद मामले के सीरियसनेस को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक स्पेशल टीम बनाई गई थी। एएसपी अमित जो है, उनके नेतृत्व में हमारे दोनों, एक एसडीपीओ भी अमित हैं, ये भी उसमें शामिल थे, और उसमें कुल 11 पदाधिकारी थे। इसमें पिलावल अंचल के ऊनी विनोद, शाहिद रजा, नेमधारी रजक, पंकज कुमार, विवेक कुमार, निशांत करकेट्टा, कृष्णा गुप्ता, विक्की ठाकुर एवं तकनीकी शाखा के कुछ पदाधिकारी शामिल। घटना के बाद जो उसके विभिन्न पहलुओं की जांच की गई, जिसमें खासकर जो सीसीटीवी फुटेजेस था और भी जो डिफरेंट टेक्निकल इनपुट्स जो हमारे पास थे, उसकी जांच की गई। जांच के बाद हम लोग अपराध कर्मियों की पहचान किए। अपराध कर्मियों की पहचान के बाद जो डिफरेंट टीम बनी, अलग अलग राज्यों में भी लोग जाकर के छापामारी किए। फाइनली कुल 4 अपराध कर्मी, जिसमें 2 अपराध कर्मी घटना में जो शामिल थे, जो शूटर और मोटरसाइकिल चलाने वाला बंदा 2, और बाकी 2 जो रेकी जिन्होंने किया था, और एक जिसने हथियार सप्लाई किया था। तो इन 4 को गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तारी के साथ साथ जिस हथियार से गोली चली थी वो हथियार भी बरामद किया गया। हथियार से कुल 3 गोलियां चली थी उस दिन, और 3 गोली बचा हुआ था, जो वो बाकी 3 गोली भी उसी हथियार में पाया गया है। जो शूटर जो कपड़ा पहना हुआ था, उस सारे कपड़ा को भी बरामद कर लिया गया। मोटरसाइकिल, जिस मोटरसाइकिल को उसने यूज किया था, उस मोटरसाइकिल को भी हम लोगों ने बरामद किया। उसके अलावा 5 मोबाइल बरामद हुए हैं, और जो रेकी जिस मोटरसाइकिल से किया गया था, वो रेकी वाला मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया गया। तो मुख्यतः ये सारी बरामदगी हो चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम में जब हम लोगों ने इसकी फर्दर जो अन्वेषण किया, तो उसमें यह पता चला कि ये घटना के पूर्व भी दिनांक 7 को इन लोगों ने एक कोशिश की थी, लेकिन उस दिन ये सफल नहीं हो पाए थे। दूसरे दिन 8 तारीख को फिर उस दिन फिर इन्होंने प्लान किया, फिर दूसरे दिन इन्होंने कोशिश किया, इसमें ये लोग सफल हुए। जब कारणों के बारे में हम लोगों ने अन्वेषण किया, तो ये पता चला कि ये आपराधिक गिरोह से संबंधित मामला है, और उस एनटीपीसी और जो अन्य उस इलाके में जो प्राइवेट सेक्टर्स में जो खासकर कोयला उत्खनन में जो कंपनियां लगी हुई हैं और कुछ ट्रांसपोर्टर कंपनियां हैं, उनमें डर का माहौल पैदा करने के लिए लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस घटना के पीछे और भी कुछ
जो शामिल हैं, जो लोग हैं, उनकी भी पहचान, उनको भी चिन्हित कर लिया गया है, उन्हें भी पहचान किया गया है। एक उसमें जो साजिश करता है वो अभी रिसेंट में जो अमन साहब जिसकी जो पुलिस इनकाउंटर में मारा गया है उससे रिलेटेड पाया गया है और उससे उसका रिलेशन भी है, मतलब उससे उसका रिलेशन भी। तो इन सारे बिंदुओं पर हम लोग फर्दर जांच कर रहे हैं। बाकी सभी साजिशकर्ता की भी पहचान कर ली गई है और 4 अपराध कर्मियों को आज हम लोग गिरफ्तार किए हैं। खासकर जो मुख्य अपराध कर्मी था, जिसने गोली चलाई और जो रेकी किया, जो हथियार सप्लाई किया, उन सब की गिरफ्तारी हम लोग। पासवान ये मुख्य शूटर था। ये रहने वाला लोहार मोहल्ला बड़का गांव। दूसरा जो राइडर था, जो मोटरसाइकिल चला रहा था, उसका नाम राहुल मुंडा। ये नोपो खुर्द पुरना पानी बड़का गांव का ही रहता था। तीसरा जिससे रेकी किया गया, जिसने रेकी किया था घटना के पहले, मनोज माली। ये माली टोला केरेडारी का रहने वाला है। और पिस्टल जिसने सप्लाई किया वो अजय यादव। अजय यादव जो है वो इटखोरी का रहने वाला है, चतरा का। इसमें अजय यादव का पूर्व में कई आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें इटखोरी में ये जेवर दुकान में लूट और आर्म्स एक्ट के केसेस में भी ये पूर्व में चार्जशीटेड रहा है, जेल भी गया है। अजय बाकी 3 के बारे में हम लोग पता कर रहे हैं, इनका आपराधिक इतिहास के बारे में। इसमें एक और चीज है, क्योंकि इसमें एक और चीज पता चला, क्योंकि ये संगठन के द्वारा स्पेशली ये लोग शूटर्स को तैयार किया जा रहा था, तो उसमें इन लोगों को कई महीनों से तैयार किया गया था। पैसा वैसा भी इन लोग का ट्रांजैक्शन हुआ है, जिस पैसा इन लोगों को दिया गया है इन लोग का, तो वो चीज भी हम लोग, उन सारी चीजों का भी इन्वेस्टिगेशन में ये सारी बातें भी सामने आई। N4 News Bharat।